हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फुटप्रिंट विदाउट फीट से भोली चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। तो स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपने पढ़ी भी होगी, इन्फॉर्मेटिव भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्क्राइब हाउ भोली अ डम काउ गर्ल फाउट अगेंस्ट द इविल ऑफ डाउरी। तो देखिए, डाउरी मीन्स होता है दहेज। तो देखिए, इसमें हमें डिस्क्राइब करना है, जैसे कि भोली थी, बहुत सीधी सादी गाय की तरह की एक लड़की थी, वो किस तरह से लड़ती है, ये जो दहेज जैसी बुराई है इसके अगेंस्ट वो कैसे खड़ी होती है, कैसे लड़ती है। तो देखिए, भोली वाज कॉन्सिडर्ड अ डम काउ गर्ल। भोली को एक गाय की तरह सीधी लड़की माना जाता था, गूंगी बहरी लड़की माना जाता था। सी वाज सेंट टू स्कूल जस्ट टू ओबे द ऑर्डर ऑफ तहसीलदार। उसे केवल किस लिए स्कूल भेजा गया था, जिससे कि तहसीलदार ने जो ऑर्डर दिया था उसे ओबे किया जाए। हर टीचर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन चेंजिंग हर लाइफ फ्रॉम भोली टू सुलेखा। तो देखिए, जो टीचर थी उसकी, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है उसके जीवन को बदलने में। वो उसे भोली से सुलेखा बनाती है। नाउ सी बिकेम ए कॉन्फिडेंट एजुकेटेड गर्ल, बट नोबडी नोटिस एनी चेंज इन हर पर्सनैलिटी बिकॉज सी वॉज नो वन फॉर हर फैमिली। तो देखिए, उसमें जो ये बदलाव हो रहा था इसे किसी ने भी नोटिस नहीं किया, क्योंकि उसकी फैमिली में भी कोई उस पर ध्यान नहीं देता था। सी गॉट एंगेज्ड विद ए 50-year-old लैम मैन फॉर विच सी एग्रीड साइलेंटली। तो देखिए, उसकी शादी किससे फिक्स कर दी जाती है, एक 50 साल के लंगड़े आदमी के साथ उसकी शादी फिक्स कर दी जाती है, और बड़ी शांति से वो जो है इस चीज़ के लिए एग्री भी हो जाती है अपने पेरेंट्स के लिए। लेकिन बट वैन सी डिमांडेड 5000 रुपीज़ एज डाउरी। तो देखिए, जब उसे पता चलता है कि सुलेखा को पता चलता है कि उससे जो है दहेज के रूप में 5000 रुपये मांगे जा रहे हैं, भोली एट वंस स्टूड अप अगेंस्ट इट। भोली तुरंत ही उसके विरोध में खड़ी हो जाती है। सी रिफ्यूज टू मैरी हिम, और वो उस इंसान से शादी करने के लिए मना कर देती है। सी गेव हर कॉन्सेंट फॉर अ मिसमैच मैरिज। तो देखिए, वो कहती है कि ये जो है मिसमैच मैरिज है, यानी कि हम दोनों का कोई मेल नहीं है। बट सी डिड नॉट सपोर्ट डाउरी। तो देखिए, वो पहले कहती है कि हम दोनों का कोई मैच नहीं है, फिर भी वो उस चीज़ को मना नहीं करती है, एग्री हो जाती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि दहेज के लिए कहा जा रहा है, तो वो बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती है। सी कॉल्ड दिसंबर ए मीन ग्रीडी एंड कॉन्टेम्प्टिबल कावर्ड। तो देखिए, वो जो है दिसंबर को बहुत मतलबी, लालची और बहुत घृणापूर्ण कायर व्यक्ति बताती है। सी वाज नो मोर अ डम ड्रिवन काउ। अब वो बिल्कुल गूंगी बहरी गाय की तरह नहीं थी। सी सेट एन एग्जाम्पल फॉर द सोसाइटी, बिकम अ रोल मॉडल फॉर ऑल द गर्ल्स। तो देखिए, क्या होता है, वो एक एग्जाम्पल सेट करती है पूरी सोसाइटी के लिए, लड़कियों के लिए, कि वो एक रोल मॉडल है, कि सबको उसी के जैसा होना चाहिए। हु वाज दिसंबर? दिसंबर कौन था? वाई डिड भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट हिज मैरिज प्रपोजल? एक्सप्लेन। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन है यहाँ पर, दिसंबर कौन था, और जो भोली है उसके पिता, उसके पेरेंट्स क्यों एग्री हो जाते हैं उसके प्रपोजल पर, उसके प्रस्ताव पर वो हाँ क्यों कर देते हैं। यहाँ पर थोड़ा मिस हो रहा है, बट आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। भोलीज पेरेंट एक्सेप्ट द प्रपोजल ऑफ दिसंबर फॉर मैरिज वाई। तो सेकंड क्वेश्चन है कि भोली के पेरेंट्स दिसंबर के प्रपोजल को एक्सेप्ट क्यों करते हैं। देखिए, बिसंबर नाथ, पूरा नाम उसका बिसंबर नाथ था, वाज ए वेल टू डू ग्रोसर ऑफ द सेम एज एज भोलीज फादर। तो देखिए, जो बिसंबर नाथ था ना, वो एक दुकानदार था, एक बनिया था, और वो भोली के पिता की एज का था। सी वाज अ widower who had a house of his own, a big bank बैलेंस। तो देखिए, वो जो है ही वॉज अ विडोवर, यानी कि उसकी पहले शादी हो चुकी थी, और उसका एक बड़ा सा घर था और बैंक बैलेंस भी था। टू मैरी ऑफ हिज डॉटर टू दिसंबर वाज अ ड्रीम फॉर रामलाल। तो देखिए, रामलाल का एक ही सपना था कि वो किसी तरह अपनी बेटी की शादी करे, और वो जो है दिसंबर से शादी करने के लिए एग्री हो जाता है। हु आफ्टर द इनिशियल हेजिटेशन was overjoyed to accept his proposal for marriage।
तो देखिए शुरुआत में क्या होता है कि वो जो है उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है शादी के लिए। मोर ओवर दिसंबर डिड नॉट डिमांड डाउरी। तो देखिए यहाँ पर एक और रीज़न था कि उसने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था। तो पहले तो बताया कि उसके पास अच्छी खासी प्रॉपर्टी थी, दुकान थी उसके पास, बैंक बैलेंस भी था। और यहाँ पर हालांकि वो उसकी एज काफ़ी थी, पहले उसकी मैरिज हो चुकी थी, भोली जैसे उसके बच्चे भी थे। बट दिसंबर जो है डिमांड नहीं रखता है दहेज की, तो इसीलिए रामलाल जो है बहुत खुश होता है। फॉर रामलाल भोली वाज द फोर्थ ड्यूटर। तो देखिए जो भोली थी वो रामलाल की फोर्थ नंबर की बेटी थी। हर पोक मार्क फेस, उसके फेस पर पूरे चेचक के निशान थे। हर सोनेस इन अंडरस्टैंडिंग थिंग्स एंड हर स्टैमरिंग व रियल प्रॉब्लम। तो देखिए सबसे पहली प्रॉब्लम तो थी उसकी स्लोनेस, यानी कि उसके जो दिमाग की एक्टिविटी थी वो काफ़ी स्लो थी उसके एज के बच्चों के अकॉर्डिंग। और दूसरी बात थी, तो देखिए यहाँ पर रीज़न बताया है कि क्यों वो उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है। सबसे पहला रीज़न तो स्लोनेस हो बताया गया है कि वो चीज़ों को बड़ी धीरे समझती थी। फिर दूसरा बताया कि वो स्टैमर करती थी, हकलाती थी, उसकी वही रियल प्रॉब्लम थी। और इसी वजह से जो रामलाल था वो सोचता था कि उसकी शादी नहीं होगी, तो इस प्रपोजल को वो इसलिए एक्सेप्ट करते हैं। मोर ओवर दिसंबर नाथ वाज नॉट अवेयर ऑफ दीज फ्लास ऑफ भोली, दीज फॉल्स ऑफ भोली। तो देखिए यहाँ पर ये जो भोली के अंदर ये सारी कमियां थी, ये दिसंबर को नहीं पता थी क्योंकि वो दूसरे विलेज से बिलोंग करता था। सो व्हेन ही प्रपोज टू रामलाल, इसलिए जब उसने रामलाल को प्रपोज किया, ही रीडली एक्सेप्टेड, fearing that if he rejected the proposal, भोली would remain unmarried all her life। तो देखिए वो जो है इसीलिए बहुत जल्दी से एग्री हो जाता है शादी करने के लिए, क्योंकि उसे डर था अगर वो इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देगा, मना कर देगा, तो सारे जीवन भोली की शादी नहीं होगी। सी वुड दैन बी बर्डन और ऑन हर पेरेंट्स, और उसे ये भी डर था कि वो हमेशा के लिए अपने पेरेंट्स पर बर्डन बनकर रहेगी। दस रामलाल फेल्ट लकीली टू हैव अ ग्रूम लाइक बिशंबरनाथ फॉर हिज डॉटर। इसीलिए रामलाल जो है बहुत लकी फील करता है, समझता है कि मैं बहुत लकी हूँ अगर ऐसा दूल्हा मिल जाता है बिशंबरनाथ जैसा उसकी बेटी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ फार वुड यू एग्री दैट एजुकेशन इज रियली एन आई ओपनर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, दोनों को इकट्ठे पढ़ लेते हैं। राइट ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द भोलीज कैरेक्टर, भोली के कैरेक्टर के बारे में हमें बताना है। एंड द रोल ऑफ द टीचर प्ले इन हर लाइफ, और हमें टीचर के रोल को भी बताना है जो उसके जीवन में वो प्ले करती हैं। तो देखिए यहाँ पर एजुकेशन के बारे में कहा गया है कि एजुकेशन जो है शिक्षा देने वाली होती है, सभी की आंखों को खोल देती है। चलिए पढ़ते हैं किस तरह से जो सुलेखा है वो बदल जाती है, एजुकेटेड होती है, टीचर किस तरह से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। भोली भोलीज रियल नेम वाज सुलेखा। तो भोली का जो रियल नेम था वो क्या था, सुलेखा था। बट एवरीवन स्टार्टेड कॉलिंग हर अ फूल सिंस द टाइम दैट शी इज़ अ लिटिल चाइल्ड। तो देखिए हर कोई लेकिन उसे क्या कहना शुरू कर देता है, उसे भोली बुलाना शुरू कर देता है जब से वो छोटी थी, क्योंकि वो मूर्ख थी, मूर्ख कह सकते हैं, वो कम बोलती थी, देर से उसने बोलना शुरू किया था। व्हेन शी वाज 10 मंथ्स ओल्ड, जब वो 10 महीने की लड़की थी, बच्ची थी एक, शी फेल फ्रॉम द कोट, तो वो चारपाई से गिर जाती है। एंड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, और उसके ब्रेन के किसी पार्ट में चोट लगती है। दिस अफेक्टेड हर इंटेलिजेंसी एंड हर स्पीच, और इसी की वजह से उसकी बोलने की और सोचने समझने की जो क्षमता है ना वो इफेक्ट होती है। शी कुड नॉट स्पीक टिल शी वॉज 5, तो 5 साल तक तो वो बोलती ही नहीं है। एंड इवन आफ्टर दैट, और इसके बाद शी वुड स्टैमर, और इसके बाद वो हकलाना शुरू कर देती है, यानी कि जब वो बोलना शुरू करती है तो वो हकलाती है। सी वॉज लाफ्ड एट एंड मिमिक्ड बाई अदर चिल्ड्रन। तो देखिए जब वो बोलती थी हकलाते हुए तो दूसरे बच्चों के द्वारा उसकी मजाक उड़ाई जाती थी, नकल उतारी जाती थी। सो सी टॉक्ड वेरी लिटिल, इसलिए उसने बोलना कम कर दिया। फेट प्लेड अ
क्रूअल जॉक ऑन हर, तो देखिए भाग्य ने उसके साथ बहुत ही निर्दयी मजाक किया था। एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, अब देखिए उसे स्मॉल पॉक्स भी हो जाता है। लेफ्ट पोक मार्क ऑल ओवर हर फेस एंड बॉडी, तो देखिए चेचक के जो निशान थे वो उसके पूरी बॉडी पर रह जाते हैं। द फेयर एंड प्रीटी 2-year-old चाइल्ड इज अगली लुकिंग, अब जो 2 साल की वो बच्ची थी तब वो काफ़ी फेयर और बहुत सुंदर हुआ करती थी, लेकिन अब वो बहुत भद्दी सी दिखाई देने लगती है, डल दिखाई देने लगती है। सी रिमेन बैकवर्ड एंड नेग्लेक्टेड, तो देखिए वो बैकवर्ड हो जाती है, सबके द्वारा उसका तिरस्कार किया जाता है। सी नेवर गोट न्यू क्लॉथ्स टू वियर, तो उसे कभी भी पहनने के लिए नए कपड़े नहीं मिलते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन इन हर लाइफ स्टार्टेड फ्रॉम द एज ऑफ 7, तो देखिए बदलाव जो है 7 साल की उम्र से उसके अंदर आना शुरू हो जाता है जब वो स्कूल जाती है। हर टीचर वाज अ केयरिंग अफेक्शनेट काइंड लेडी हु ब्रॉट चेंज इन हर लाइफ, तो देखिए जो उसकी टीचर थी वो उसकी बहुत केयर करती थी, उसे लगाव करती थी, बहुत ही दयालु औरत थी वो, और वो जो है बदलाव लाती है उसके जीवन में। हर पेरेंट वर वरीड अबाउट भोलीज फ्यूचर, तो हरी भोली के जो पेरेंट्स थे वो उसके फ्यूचर के बारे में बहुत चिंतित रहते थे। दे वांटेड टू मैरी हर ऑफ टू ए लैम ओल्ड मैन, तो देखिए वो जो है चाहते थे कि वो एक ओल्ड और लैम मैन से उसकी शादी कर दे। बट हर टीचर बिल्ड अप भोलीज कॉन्फिडेंस एंड पावर ऑफ स्पीच, लेकिन भोली की जो टीचर है वो उसमें कॉन्फिडेंस लाती है और उसे बोलने की ताकत देती है। सी हैड बिकम कॉन्फिडेंट, अब वो एक कॉन्फिडेंट गर्ल बन गई थी, बोल्ड, काफ़ी बहादुर बन गई थी, एंड सेल्फ रिस्पेक्टिंग, और आत्मसम्मान उसमें था, वो अपना खुद का सम्मान करना जानती थी। हैविंग द क्रेज टू रिफ्यूज टू मैरी अ मीन ग्रेडी लैम ओल्ड मैन, तो देखिए इसी की वजह से आत्मसम्मान की वजह से, बोल्डनेस की वजह से वो जो है उस इंसान से शादी करने के लिए, जो कि बहुत मतलबी था, लालची था, लंगड़ा और बूढ़ा भी था, उससे शादी करने के लिए मना कर देती है। दस अ लविंग लविंग मेंटोर एंड गुड एजुकेशन चेंज भोलीज लाइफ फॉर एवर, तो देखिए ये जो सही रास्ता था, प्यार से दिखाया हुआ जो रास्ता था, और जो एजुकेशन थी वो यानी कि शिक्षा की वजह से भोली जो है, भोली का जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है। एक्सप्लेन ब्रीफली द कैरेक्टर ऑफ रामलाल, तो देखिए भोली के पिता के कैरेक्टर के बारे में हमें यहाँ पर बताना है। रामलाल वाज द नंबरदार ऑफ हिज विलेज, तो रामलाल अपने गांव का नंबरदार था। ही हैड अ रेस्पेक्टेबल पोजीशन इन द विलेज, उसकी जो पोजीशन थी वो रेस्पेक्टेबल थी उनके गांव में। ही हैड 4 डॉटर्स, उसकी 4 बेटी थी और उसके 3 बेटे थे। ही वॉज अ लविंग फादर, वो एक लविंग फादर थे, अपने बच्चों के बहुत प्यार करते थे। ही सेंट हिज सन टू द सिटी फॉर एजुकेशन, उसने अपने बेटों को शिक्षा के लिए शहर में भेजा। ही सर्च फॉर गुड ब्राइड रूम फॉर हिज 3 डॉटर्स, और उसने अपनी तीनों बेटियों के लिए एक अच्छा दूल्हा दूल्हे उसने ढूंढे। ही वॉज वरीड अबाउट हिज यंगेस्ट डॉटर भोली, और वो जो है अपनी सबसे छोटी बेटी भोली के लिए भी काफ़ी चिंतित था। ही टुक हर टू द स्कूल, वो उसे स्कूल लेके जाता है। ही आस्क्ड हिज वाइफ टू बाथ भोली एंड गेव हर क्लीन क्लोथ्स, वो अपनी वाइफ से कहता है कि भोली को नहला दो, उसे साफ कपड़े दो। ही डिड नॉट वांट टू मैरी भोली विद बिसम्बर हु वाज ऑलमोस्ट ऑफ हिज एज, तो देखिए जहाँ तक रामलाल की बात है वो अपनी बेटी की शादी बिसम्बर नाथ से नहीं करना चाहता था, जो कि उसकी एज का था। ही वांटेड टू कंसल्ट भोली इन दिस मैटर, वो चाहता था कि भोली से इस मैटर में कंसल्ट किया जाए, बट इट सीम दैट ही वाज इन वाइफ्स इन्फ्लुएंस, लेकिन क्या दिखता है, उसकी पत्नी का कुछ प्रभाव वहाँ पर दिखाई देता है, यानी कि वो मना कर देती है। इवन इन द एंड ही पार्टेड विद 5,000 रुपीज़ फॉर द सेक ऑफ भोलीज हैप्पीनेस, तो देखिए बाद में लास्ट में जब हम देखते हैं वो एग्री हो जाता है 5,000 रुपीज़ भी देने के लिए भोली की खुशी के लिए। डज ही वॉज गुड फादर, इस तरह से वो एक अच्छा पिता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड भोलीज पेरेंट्स ट्रीट भोली, भोली के पेरेंट्स भोली के साथ कैसा व्यवहार करते थे, ये हमें ब्रीफ में एक्सप्लेन करना है। भोली वाज द यंगेस्ट ऑफ द 7 ऑफ द रामलाल चिल्ड्रन, तो देखिए रामलाल के 7 बच्चे थे, उनमें भोली जो है सबसे छोटी थी। हर रियल नेम वाज सुलेखा, उसका जो वास्तविक नाम था वो सुलेखा था। व्हेन सी वाज 10 मंथ्स ओल्ड, जब वो 10 महीने की थी।
सी फेल डाउन फ्रॉम द कोट ऑन हर हेड, तो अपने सिर के बल वो चारपाई से गिर जाती है। सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन वाज डैमेज, तो उसके ब्रेन का कुछ हिस्सा जो है डैमेज हो जाता है। सो सी रिमेन ए बैकवर्ड चाइल्ड, इसलिए वो एक बैकवर्ड चाइल्ड होती है। सी हैड पोक मार्क ऑन हर फेस, उसके फेस पर चेचक के निशान होते हैं। सी स्पोक विद ए स्टमक, वो हकलाते हुए बोलती है। द ट्रीटमेंट ऑफ हर पेरेंट्स टुवर्ड हर वाज वेरी डिस्करेजिंग, तो देखिए उसके जो पेरेंट्स का बिहेवियर था, ट्रीटमेंट था उसके प्रति काफ़ी डिस्करेजिंग था, यानी कि वो उसे उत्साहित नहीं करते थे। दे कॉल्ड हर अ विटलेस फूल, तो वो उसे फूल मूर्ख बुलाते थे। दे डिड लिटिल टू टेक केयर ऑफ हर, वो उसकी बिल्कुल कम परवाह करते थे। दे डिड नॉट गिव हर न्यू क्लोथ्स, वो उसे कभी भी नए कपड़े नहीं देते थे। नन वॉश्ड हर क्लॉथ एंड केयर फॉर हर बात, कोई भी उसे उसके कपड़ों को धोने की या उसे नहलाने की चिंता नहीं करता था। दे थॉट हर अ बर्डन ऑन दियर शोल्डर, तो देखिए उसे अपने कंधों पर वो एक बोझ समझते थे। दे सेंट हर स्कूल ओनली टू टेक ऑफ दिस बर्डन फ्रॉम दियर शोल्डर टू दैट ऑफ द टीचर्स, तो देखिए उन्होंने उसे स्कूल भी इसीलिए भेजा था क्योंकि वो चाहते थे कि वो जो बोझ है उसका वो हमारे कंधों से हटकर किस पर आ जाए, टीचर्स पर आ जाए। तो इस तरह से आपके सभी क्वेश्चन आंसर होते हैं कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम पूरा टॉपिक अपना पूरी बुक क्लियर कर चुके हैं। अभी हम शॉर्ट, लॉन्ग और MCQs क्वेश्चन आंसर को क्लियर कर रहे हैं। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।